अभी मैं इधर से आ रहा था, जो हमको लेने गए थे, तो इस अंधेरे रास्ते में भी 10-12 लड़कियां ऐसी थी जिनको देखना मुश्किल था कि ये इस दुनिया की हैं भी कि नहीं है। ऐसी भूत बनी हुई थी, उस अंधेरे की गली से गुजर रही थी। वो अपने कपड़े यूं संभाल कर रखी हुई थी। मैं बहाना बनाया था, बहाना का सच्चाई भी थी यही। मौलाना से मैंने कहा भाई यार तो आप लोग निपटा लो, रास्ता बड़ा खराब है। इस खराब रास्ते में भी इतना कपड़ा लदे हुए थी वो लड़कियां, जवान जवान इसी गली कुचल निकल रही थी। वो कोई शादी वादी नहीं है, जा रही होंगी या आ रही होंगी। तो जिस कौम के पास दीनी शऊर नहीं है वो यही सब करेगा। कोई भूतनी और भूत बनकर के खूबसूरत नहीं बन सकता है। खूबसूरती वो है जिसमें अल्लाह और रसूल खुश हो, उसे खूबसूरती कहा जाता है। अगर अल्लाह रसूल नाराज हैं तो चाहे आप सूरज और चांद का मुखौटा लगा के आ जाएं, मगर कोई खूबसूरत नहीं कहेगा। इसलिए दीन सीखिए, बच्चियों को दीन सिखाइए। माशाल्लाह अब तो बड़ा अच्छा है, आपके महल्ले में बच्चियों का इदारा मौलाना चला रहे हैं। बच्चियों को पढ़ाएं, दीन सिखाएं। और ये जो बुराइयां शहर में पनप चुकी हैं ब्यूटी पार्लर की शक्ल में, इस जंगली माहौल से अपने बच्चियों को दूर करने की कोशिश करें। सजावट, सजाना, संवारना, ये ना जो घर की बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो अपना कर रही, क्या दिक्कत आती है। लेकिन स्पेशली तौर पे 10,000 से लेके 50,000 और लाख रुपए तक बाजार में ब्यूटी पार्लर में जाकर के चुड़ैल और भुतनी बनने के लिए सारा काम करवाना, ये गोया कि एक तरह से हमने अपनी इज्जत को बरसरे बाजार नीलाम करना शुरू कर दिया है। शहर में दर्जनों ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं और जने क्या क्या होता है, रिपोर्टें सब आती हैं हमारे पास में। बल्कि सबसे पहले मेरे पास ही रिपोर्ट आती है कि यही ज्यादा चिल्लाता है, इसके पास भेजो। हालात इतने बुरे हैं। अल्लाह इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए मुस्लिम बच्चियों की। इन्हीं ब्यूटी पार्लर के जरिए से बहुत बुरे कारोबार इस शहर में फैले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की, बहनों की इज्जत व आबरू महफूज रहे, जो बहुत शदीद जरूरत है एक मुस्लिम बच्ची के लिए और एक मुस्लिम फैमिली के लिए, तो इस पे हमें प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। पैसा भी बर्बाद होता है और वो औरतें जो शौहर बेजार होती हैं, ये कारोबार उन्हीं का होता मौलाना। ब्यूटी पार्लर का जो कारोबार है ये उन्हीं औरतों का है जो शौहरों को जिन्होंने नेगलेक्ट कर दिया होता है। वो औरत जो खुद शौहर की कदर न जाने, वो आपके बच्ची को बना संवार करके क्या इस लायक बनाएगी कि वो अपने शौहर के लिए राहते हयात बन सके? कभी नहीं। इस तरह से एक हुजूम है ऐसी आवारा तबाह औरतों का जो मुआशरे में इज्जतदार बच्चों की इज्जत को नीलाम करने के लिए इस तरह से वो रास्ते ढूंढती हैं, उन्हें किडनैप करती हैं, हाईजैक करती हैं पैसों का लालच दे करके, और फिर अल्लाह और रसूल के बारगाह की मुजरिमा बन करके, खानदान के लोग मुजरिम बन करके। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना, जब बच्चे शादी के लायक हो जाएं तो पहली फुर्सत में उनकी शादी कर दो। ये इस इंतजार में न रहो कि 2-3 बच्चियां हैं, इन सब का जब तक रिश्ता तय नहीं हो जाएगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये बकवास बंद कर दीजिए। इस गांव में, बल्कि राजस्थान भर में ये बला फैली हुई है। एक बच्ची 35 साल की है, दूसरी 30 साल की है, तीसरी 25। अब तीनों का रिश्ता तय हो जाएगा या चारों का, तब फिर उसके बाद एक साथ महोदय जी शादी करते हैं कि एक खर्चे में सब निपट जाए। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि शादी में खर्चा होना ही नहीं चाहिए।
ऐसी शादियां करो कि जिसमें खर्चा ही ना हो। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले छिंदवाड़ा में तकरीर करने गया था, तीसरे जुमा को। वहां पर उर्स का प्रोग्राम था, तो उर्स में उन्होंने शादी का सम्मेलन रखा था। 17 जोड़ों की शादियां करवाई थी उर्स की कमेटी ने, और 1 रुपया ना लड़की वालों से लिया, ना 1 रुपया लड़के वालों से लिया। अपनी तरफ से जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, उस हिसाब से उन्होंने जहेज भी दिए और लोगों की शादियां करवा करके कि 1 पैसा घर वालों को खर्च नहीं होने दिया। ऐसा हम भी कर सकते हैं यार, क्या दिक्कत आती है? ये पैसे तो हमारे पास इस शादी के बकवास पे खर्च होते हैं ना, इन पैसों को अपने बच्चियों और बच्चों के तालीम पे खर्च करो, इनकी पढ़ाई पे खर्च करो, इन्हें क्वालिफाइड बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, ताकि इनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। समझ रहे हैं? जहेज दे करके ले करके मुआशरे में इनकलाब नहीं पैदा होगा, आप गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। हाँ, इस पैसे से अगर आपने बच्चों और बच्चियों को क्वालिफाइड बना दिया है तो इनकलाब आने की सूरत है। इसलिए कि जब भी दुनिया में इनकलाब आया है तो तालीम के जरिए से ही आया है, जहालत से इनकलाब नहीं आता है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपसे की हैं। अल्लाह करीम होने वाली शादी में बरकत फरमाए और खैरियत के साथ ज़ौजैन में, तरफ़ैन में, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बतें पैदा फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।